ये बात बहुत पहले से हमारे नेता हर पटल से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि आखिरी बैट्समैन के रूप में उतारे गए हैं, इसलिए वो आंख बंद करके चक्का और छक्का लगाने के चक्कर में अंधाधुंध बैटिंग कर रहे हैं। वो ये देख ही नहीं रहे कि बॉल जा किस ओर रही है। बिल्कुल दिशा विहीन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फॉलो अप करने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। 1100 उन्होंने अभी तक घोषणाएं कर दी है 5 महीने में, और पीछे मुड़ के तक नहीं देखा कि मेरी कितनी घोषणाओं पर शासनादेश हो गया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि वित्तीय प्रबंधन कहां से आएगा, ये जो घोषणाएं ये आंख मूंद कर रहे हैं उसके लिए ये पैसा कहां से लाएंगे, ये घोषणाएं धरातल पर कैसे उतरेंगी, कब उतरेंगी, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। वहीं आज खुलासा हुआ है आरटीआई में कि 156 घोषणाओं पर ही शासनादेश हुआ है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह जी क्या गलत कह गए। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी न केवल अच्छे बैट्समैन है बल्कि गेंद भी अच्छी डालते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे उनका कहने का मतलब था कि पुष्कर सिंह धामी फेंकते बहुत अच्छा। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास क्योंकि 70 विधानसभाओं में लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है, तो जो पहला कैंडिडेट समझ में आ रहा है या जो पहला कार्यकर्ता किसी भी विधानसभा में समझ में आ रहा है उसी को वो कैंडिडेट बनाकर उतार दे रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से तो कहीं दूर दूर तक हमारा मुकाबला है ही नहीं। हम मुख्य विपक्षी दल है पार्टी के, हम 2 बार सरकार यहाँ पर चला चुके हैं, और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आपने देखा 40 से ज्यादा सीटों पे हमारा दावेदारी मजबूत तरीके से लोगों ने रखी है, और लगातार आज भी हरिद्वार जिले में हमारा स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य गण गए हैं और वहां के दावेदारों से 1 to 1 बात कर रहे हैं। बहुत शांति से, बहुत अच्छे से वो लोगों की बात सुन रहे हैं और एक एक करके लोगों से मिल रहे हैं और उनकी क्या भावनाएं हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जब इतना गहन मंथन कांग्रेस में चल रहा है तो आपको पता है कि मंथन के बाद अमृत निकलता है, और मुझे भी इसी की अपेक्षा है कि बेस्ट कैंडिडेट जो है वो चुनकर निकालेंगे, और होना भी यही चाहिए। मे द बेस्ट पर्सन विन। आम आदमी पार्टी के सवाल खड़े हैं, जहां आप एक तरफ बोल रहे हैं कि गांव में जो है एक सैन्य धाम पता चले कि आम आदमी पार्टी के सैनिक भी है, ऐसे में सैन्य धाम बनाकर सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम गुमराह कतई नहीं कर रहे हैं। देखिए, सैन्य धाम बनाने का फैसला वर्तमान सरकार ने लिया है, और जब हमने देखा कि भूमि विवाद में वो पूरा मुद्दा फंस रहा है तब हमारे माननीय अध्यक्ष ने एक तरीका सुझाया कि क्योंकि हमारा मान और गौरव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जनरल विपिन रावत ने बढ़ाया, अपने हर जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन उन्होंने किया, जो भी उनको कार्य दिया गया उसमें उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सबसे मुफीद समय है कि हम उनको सम्मानित और गौरवान्वित कर सके। अगर उनके हम पुश्तैनी जो गांव है उनका वहां पर हम इसको सैन्य धाम को अगर बना सके, ये उन्होंने एक राय दी थी सरकार को कि अगर आपका सैन्य धाम बनाने का पूरा मसला विवादों में फंस रहा है तो फिर अच्छा ये रहेगा कि आप सैन्य धाम को शिफ्ट कर दें। ये कोई कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति नहीं कर रही है, और मुख्य विपक्षी दल का काम हमेशा जो है विरोध करना नहीं होता। मुख्य विपक्षी दल का काम ये भी होता है कि वो राज्य सरकार को समय समय पर सही रास्ता भी दिखाए या सही तरीका भी बताए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसका यहाँ कोई वजूद नहीं है, आम आदमी पार्टी का इस प्रदेश के लिए कोई योगदान नहीं है, यहाँ की मातृ शक्ति, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने एक कतरा भर, जर्रा भर भी अभी तक कुछ नहीं किया है, वो कम से कम हमको ना सिखाए कि हमने उत्तराखंड के लिए क्या करना है, कैसे करना है। और राजनीति अब कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से सीखने की कोई जरूरत है कि अध्यक्ष महोदय स्क्रीनिंग कमेटी के ये बोल चुके हैं अपने बयान में कि जनवरी पहले हफ्ता तक हम अपनी पहली लिस्ट जारी कर देंगे।